In class 7th, we have completed exercise 8.2. Now we are going to start exercise 8.3. Exercise 8.3 is based on the percentage. So, first of all, we will discuss percentage. Clear? Percentage. What is percentage? जो 100 होता है वो बेसिक वैल्यू होती है परसेंटेज की. 100 इज़ द बेसिक वैल्यू ऑफ परसेंटेज. अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो 100% में से कैलकुलेट करते हैं. मीन्स टू से अगर हम कहें कि 50%, क्या कहें 50%, सब बच्चों को पता है कि 50% हम कैसे लाइक ये लिखते हैं 50%. ओके, तो इस परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन होता है ये वाला. तो इसके मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 50 तो ऐसे इनटू इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100. ओके, यू कैन सी हियर परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100. इसका मीनिंग ये होता है. ओके, तो 50 इंटू 1/100. क्लियर? तो इस 50% को वी कैन राइट लाइक दिस एंड सॉल्व इट. 50 बन जा 50 जा दिस, तो 1/2. इट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस परसेंटेज. इस परसेंटेज को आप देख रहे हैं 1/2 वंस का आंसर है, यानी 50% इक्वल्स टू 1/2 इक्वल, दोनों ही इक्वल हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, ये परसेंटेज फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है. इसी को ही हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 0.5. कितना आएगा, 0.5. इट मीन्स we can say 50% equals to 1/2 equals to 0.5. यानी these are three values and these are equal, clear to each other. यानी 50% ये तो परसेंटेज की फॉर्म में आंसर है. इसी का ही आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा 1/2, और इसी का ही आंसर डेसिमल फॉर्म में क्या होगा 0.5. यानी तीनों इक्वल वैल्यूज है. ओके, तो परसेंटेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 में से कैलकुलेट करेंगे. एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में ये है कि वो आपसे परसेंटेज वाली वैल्यू देगा, क्लियर, परसेंट में वैल्यू देगा, और आपसे कई बार तो पूछेगा फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में भी आपके सामने चेंज किया. और परसेंट को देगा, कई बार देगा डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दीजिए. डेसिमल देगा तो फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन देगा तो परसेंटेज फॉर्म में. इस तरीके से एक दूसरे के साथ कन्वर्जन कराएगा. ओके, तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सी in your book. See question number 1. In question number 1 is saying convert percent to fraction. यानी परसेंट की में उसने वैल्यू आपको गिवन है और से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना चाहता है. फ्रैक्शन क्या होता है, a/b फॉर्म ऑफ नंबर a/b and b is not equals to 0. It is called fraction. If any number having form of a/b and b is not equals to 0 is fractional number. Clear? तो 14% है, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था तो उसमें ही आप देख सकते हैं कि मैंने 14% का 14 तो एज इट इज, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, और यू कैन राइट 14/100. ओके, क्योंकि 14 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 14, और 14/100 ही तो है. अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 जा, और ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई 50. तो ये हमारा जो आंसर आया है 7/50. मीन्स टू से 14% इक्वल्स टू 7/50. दोनों ही इक्वल वैल्यूज हैं, बस डिफरेंस इतना है कि इसे परसेंट में रिप्रेजेंट किया गया है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है. ये आपका आंसर है. क्लियर? इसी तरीके से ऑल पार्ट्स भी आप आराम से अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं. जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट उसकी गिवन है 3 होल 1/4. ये है मिक्स फ्रैक्शन है. सबसे पहले से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कीजिए. 4 3 जा 12 एंड 1 13/4%. ये है. इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, फ्रैक्शन में. तो 13/4 एज इट इज, और परसेंट की जगह क्या होगा 1/100. कैंसिल आउट कर दीजिए. अगर कैंसिल होता है तो, कैंसिल नहीं होता है तो 13/400 ये आपका फ्रैक्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन. इसमें क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है. यहाँ पर परसेंट से कल फ्रैक्शन में जा रहे थे, अब की बार फ्रैक्शन से परसेंट में गए. देखिए 3/7 इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो परसेंट में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, 3/7 एज इट इज लिखिए. ध्यान से देखिएगा, जो नंबर दिया है उसे एज इट इज लिखिए, उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट करना है ना. किसी भी नंबर को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए.
इसे 100% इस साइन को जरूर लगाना है, इट इज मस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स रॉन्ग। ओके, आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए कितना होगा, 3 की 100 से मल्टीप्लाई तो 300/7%। ठीक है, डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा बेटा, 300 यहाँ पर और 7 यहाँ, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर होगा 2 और ये 0, 7 2 जा 14, कितना आ रहा है 6, तो 7 से 6 को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, अदरवाइज डेसिमल फॉर्म में नंबर चला जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर 42 होल 7 6/7, 42 होल 6/7%। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका भी। तो इसमें क्या कहा है इसने, वो कह रहा है कि आपको परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। परसेंट से वो 95% गिवन है, इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 95% का मतलब क्या होता है, 95/100 आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्लियर। 95/100 इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 0.95 आपका आंसर होगा, नहीं होगा बेटा, यही आपका परसेंट से डेसिमल फॉर्म है। इसी तरीके से आपको अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डेसिमल से परसेंट में जाना है। किधर जाना है, डेसिमल से परसेंट में। एक बार फर्स्ट पार्ट है तो 1.8 लिखा है ना, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब भी किसी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डेसिमल हो, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। आइए, तो 1.8 इंटू 100%, एनी प्रॉब्लम। अब डेसिमल है आपके पास, तो डेसिमल से 10 बोलना है कि क्यों, इसके बाद डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, तो 1 डेसिमल प्लेसेस है तो 0 1 0 रेस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। 1 0 किस में आती है 10 में। ओके, तो 18 बोलते हैं। अब इससे अगर आप डिवाइड करें तो 2 9 जा और 2 5 जा। ओके, अगर ये देखें आप 5 से 20 टाइम्स, तो 20 की 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, अगर आप 2 से नहीं डिवाइड करते तो ये डायरेक्ट कैंसिल, 1 0 की तो कैंसिल हो जाती है, तो वो कर सकते हैं आप इजीली। कैंसिल करें इसे 1 सेकेंड। 1.8% में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डेसिमल कैंसिल करेंगे तो अपोन में 10 आएगा, इस 0 से 1 0 कैंसिल। 8/18 की 10 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे 180, और साथ में कौन है परसेंट, इसे लगाना मत भूलना, परसेंट आपको मार्क करना है। इस तरीके से आपके आंसर आ गए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है 45%, और किसे क्या कह रहा है वो 45% को कन्वर्ट कर दीजिए एज रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है वो बता दो। ये 45% इसका मीनिंग क्या होता है, 45/100 होता है, इस परसेंट साइन हट गया, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या था 1/100, 1/100 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 45/100 बचेगा। अब इस नंबर को आप एक बार देखिए, ये नंबर अभी भी डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। 5 से 45 जाता है और 5 से 100 डिवाइड होता है, तो ये अभी इस समय ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है, जैसे देखिए 2/3 लाइक दिस, ये नंबर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इस दोनों नंबर्स को 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर ही नहीं सकता, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर कोई और नंबर डिवाइड कर पा रहा है इन दोनों को 1 के अलावा, तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी यहाँ पर देखिए 1 के अलावा 5 डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 9 जा और ये कितना 20, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 9/20। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसे कोई भी 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, ना तो न्यूमरेटर को ना डिनोमिनेटर को, दोनों में से। क्लियर? तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसका कोई और पार्ट अगर आप देखना चाहें तो वो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे इसका हम कौन सा पार्ट लेने जा रहे हैं, 6th का पार्ट कर देते हैं हम, 5th का थर्ड पार्ट, इसी का ही थर्ड पार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वो कितना है 0.2%, 0.2%। कैसे लिख सकते हैं 0.2/100, ओके। 0.2/100 एक डेसिमल प्लेस है तो अपोन में क्या लिया आएगा या नहीं आएगा बच्चों,
देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से कैसे 5 जा, तो 1/500 इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेशोज आपको गिवन है, उसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। सी क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट लेते हैं, आपको 1:4 गिवन है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। तो रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/4, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब भाई 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 से ये कैंसिल हो जाता है कितने टाइम्स, 25, तो आपका आंसर क्या होगा, 25%। इसी तरीके से आपको अदर पार्ट भी करना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, या तो डेसिमल से परसेंट में जा रहे हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, फ्रैक्शन से हम परसेंट में आ रहे हैं। तो ये हमने फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं। अब ये कौन है, फ्रैक्शन की तो फॉर्म है भाई, ये एक तरीके से रेशो में लिखा गया, रेशो से हम कहा गए फ्रैक्शन से तो हमें परसेंट में जाना आता है, ये हम परसेंट में चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा 10% ऑफ 18,000। क्वेश्चन नंबर 7 10% बताया है किसका, ऑफ 18,000। तो 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये क्या 18,000। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होंगी। उसके बाद देखिए इस 180 की मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगी, तो 180 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो एक 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगी, और ये आपका आंसर होगा। यानी 18,000 का जो 1800 है वो 10% है, इसका 10% पार्ट कितना है, 1800। ओके, इसी का ये सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, 7th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, कोई और पार्ट हम देखते हैं। हाँ 7th का, जैसे 4th पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट में उसमें गिवन है 4/1/5% किसका, ऑफ 700 लीटर, L4 लीटर। अब ये कन्वर्ट कीजिए प्रोपोर्शनल 5 4 20 एंड 1 कितना 21/5। ऑफ का मीनिंग क्या है, ये सबसे ये परसेंट है भाई, ध्यान रखना परसेंट है, नॉर्मल नंबर है। यहाँ पर देखिए परसेंट था तो 100 आया था, ये तो आपने इसे कन्वर्ट कीजिए 1/5 किया है, इनटू परसेंट का मतलब क्या है 1/100, और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये 700 लीटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 कैंसिल है। इसके बाद कुछ है 7 में 20 में 1 से मल्टीप्लाई, 7 में 7 और ये 147/5, और ये क्या है लीटर। इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स में। तो 5 2 जा 10 बचेगा कितना 47, 5 9 जा 47, अब 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना होगा 2, तो रिमाइंडर 2 होगा, तो ये आएगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 5 से, तो ये आपका इतने लीटर आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये पार्ट्स करने हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट लें बेटा जी, ऑफ के बाद आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि क्या मतलब है इसका, 49 is 7, कैसे रीड करेंगे क्वेश्चन, देखिए जरा, व्हाट परसेंट ऑफ 49, यानी 49 का कितना परसेंट इज 7 है, कि वो 7 है, 49 का कितना परसेंट 7 है, तो हमें थोड़ा पता है कितना परसेंट 7 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि x% किसका, उसने कहा ना 40%, तो उसकी जगह तो हमने कर दिया x%। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये किसका 49 का, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल टू 7। वंस अगेन व्हाट परसेंट मतलब x%, हमें नहीं पता कितना था तो हमने x% कहा। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, और किसका ऑफ किसके लिए है, 49 के लिए, तो 49 मल्टीप्लाई में आएगा इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, और क्या है 7, मतलब ये आंसर है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ये x% मतलब क्या है, x/100, या फिर आप जनरली ना भी x/100 इंटू 49 इक्वल्स टू 7, 49 अपॉन में जाएगा नहीं जाएगा बेटा जी, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7/49 इंटू 100, ठीक।
अब यहाँ पर क्या 7 से ये कैंसिल, 7 7 या 49, इस 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपका किस में आएगा, इम्प्रॉपर में। तो आपका जो भी आंसर ये अभी तो फिलहाल आपका 100/7 आपका 100/, एक्स की वैल्यू है तो आपने एज्यूम किया क्या था, x% एज्यूम किया था, यानी कि 100/7% है। क्या है, 100/7%। लेकिन इसे सॉल्व आउट करेंगे नहीं करेंगे, उसे देखिए कितना है। सी तो x की वैल्यू आई थी 100/7, 100/7 को हमने डिवाइड किया 7 से 100 को, तो आपके पास है 14 और 2/7। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो परसेंट में आएगा। किस में आएगा, ये डायरेक्ट ये नहीं लिखना, क्योंकि उसने आपने x% एज्यूम किया, उसने वोट परसेंट पूछा है ना कि नंबर पूछा है। तो ये आपने x की जगह पुट करेंगे नहीं करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी 14 होल 2/7 और साथ में कौन है परसेंट, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका जो 14 होल, ये रिक्वायर्ड है, इसका रिक्वायर्ड 14 होल 2/7%, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑल पार्ट्स करेंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट है इसका डेज और आवर्स में, तो देख लीजिए बस इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, उसमें लिखा है क्या, 15 डेज इज 6 आवर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यूनिट चेंज है दोनों के, पर 15 तो डेज में है और उधर क्या है, आवर्स है, 6 आवर्स। या तो आप दोनों को आवर्स में कन्वर्ट करें या फिर दोनों को डेज में कन्वर्ट करें। तो अगर हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर दें, डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। देखिए 15 डेज इज 1 आवर, 6 आवर। तो 15 डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं बेटा, 24 आवर्स। 1 डे यानी दिन और रात को मिलाकर 1 डे काउंट होता है हमारा, तो उसमें 24 आवर्स होते हैं। दिन में 12 आवर्स और रात को 12 आवर्स, तो दोनों मिलाओ 24 आवर्स हमारा 1 डे में होता है। तो 15 डेज में कितना होगा, 15 डेज 3 मल्टीप्लाई 24 आवर्स से करेंगे, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आवर्स में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 4 जा 60, कैरी कितना 6 और फिर 36, ये कितने आवर्स हो, ठीक। तो डेज को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। अब दूसरे कहा है क्या, परसेंट पूछ रहा है, तो हमने वही एज्यूम करेंगे जैसे किया था, x% किसका, ऑफ 360 का इज इक्वल टू मतलब 6 आवर। x% मतलब x 100 इंटू 360 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6/360 इंटू 100, कैंसिल आउट कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 6 जा, x कितना है 10/6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 बन जा 6, उसके बाद कितना जा रहा है 4/6, लेकिन ये 4/6 अभी भी कैंसिल हो सकता है, चेक कर लो 2 से। तो 2 से तो इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 से इसे कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 1 होल 2/3 और आपका आंसर क्या होगा, x%। क्या होगा, x%। रिक्वायर्ड आंसर आपका x% यानी कि 1 होल 2/3% होगा, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट करें या पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करें। ऐसे ही किलोमीटर और मीटर में भी आपके पास है, तो सबको मीटर में करें या सबको किलोमीटर में करें, उसके बाद परसेंटेज अप्लाई करें, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के पैटर्न पे ही है। उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में 26.4 किलोग्राम इज मतलब इक्वल टू 26.4 किलोग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 220 किलोग्राम। वो कह रहा है 26.4 किलोग्राम कितना परसेंट है किसका, 220 किलोग्राम का। तो हमें थोड़ा पता है कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे x% है किसका, हमें नहीं पता किसका कितना परसेंट है, तो हमने कहा x% है किसका 220 किलोग्राम का। कौन इज, इसका मतलब इक्वल टू बराबर में कितना जाएगा 26.4 किलोग्राम, यही तो है, यानी इसका कितना परसेंट है ये पूछना चाह रहे हैं। जस्ट सॉल्व कीजिए जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लाई 220 किलोग्राम इक्वल्स टू 26.4 किलोग्राम। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप करेंगे बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.4 यहाँ पर होगा, 220 अपोन में होगा और 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल नंबर रहेगा, x की वैल्यू जो भी आएगी उतना ही परसेंट होगा, x की वैल्यू जितनी भी आएगी
उतना ही परसेंट होगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी होगा, मीटर में दिया है सेकंड पार्ट इज वॉट परसेंट, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से नहीं डरना है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज मोर, वो पूछ रहा है, सॉरी व्हाट इज नहीं, विच इज मोर यानी कौन ज़्यादा है, और ब्रैकेट में लिखा है कन्वर्ट टू परसेंट, उसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, उसने कहा 19 मार्क्स आउट ऑफ 38, 19 मार्क्स आउट ऑफ 38 और 25 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स, यानी इनमें से कौन ज़्यादा है वो ये जानना चाहता है। तो परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसने बोला क्या कन्वर्ट टू परसेंट, तो 19/8 है 18 है, तो 19/8 38 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कीजिए तो परसेंट में कन्वर्ट होगा नहीं, तो 19 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जा जाएगा, ये बन जाए, तो 2 से इसे डिवाइड करो बेटा कितना है 50%, यानी 19/38 ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसे जब सॉल्व किया हमने तो 50% आया परसेंटेज। इसे भी सॉल्व कीजिए, ये किससे कैंसिल हो सकता है, 5 5 या 25 और यहाँ पे कितनी बार 5 8 या 40, तो 5/8 का क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 8 और ये कितना 25। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितना होगा 25 से मल्टीप्लाई 125/2%, इतना है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5%, ये अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस 425, इसकी रियल वैल्यू क्या थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 25/40 थी और ग्रेटर है किससे 19/38 से। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक। परसेंट का तो हमें पता चल गया, परसेंटेज ने क्या बोला डायरेक्ट बता दिया हमें कि कौन ज़्यादा है। यहाँ पर देखने से नहीं पता चल रहा था इन दोनों में ज़्यादा कौन है, लेकिन परसेंट ने बताया कि 50% और ये 62.5%, तो ये ज़्यादा है। तो ये किसकी वैल्यू है, जो इसके बारे में वो पूछ रहा था उसी की फॉर्म में आप आंसर देंगे। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट आपको करना है। 11th क्वेश्चन जो है वो आपको रिमूव यानी वो डिलीट करना है, डिलीट मतलब आपको नहीं करना है, कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कट कर दीजिए। एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।